देवपुर गांव में नागैया रहता है जो कुली का काम करता है और अपनी बेटी नव्या से बहुत प्यार करता है। नव्या भी स्कूल बैग पहनकर अपने पापा के पास जाती है और वह उसे साइकिल से उसके स्कूल छोड़ देता है। पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान रखना बेटी। स्कूल खत्म होने के बाद सुरक्षा से घर को जाना। घर को जाकर अच्छे से खाना खाना। ऐसा बोलकर नागैया वहां से घर की ओर चला जाता है। एक दिन बहुत शाम हो जाती है और बहुत देर भी। पापा क्यों नहीं घर आए अभी तक? बहुत शाम हो गई, बहुत रात भी हो रही है। चलो सुबैया बाबा से पूछती हूँ, वो उनके साथ काम करते हैं। ऐसा सोचकर नव्या चलने लगती है। तभी सामने से नागैया आता है जिसके सर और हाथों में बहुत चोट लगी है। बाबा आपको क्या हो गया? ये चोट कैसे लगी? ये पट्टी क्यों बंधी है हाथों में? पैर रोड क्रॉस करने के समय में कार वाला ने डैश दिया। मेरा अदृष्ट होने के कारण मेरे को कुछ भी नहीं हुआ बेटी। ऐसा बोलकर नागैया अंदर जाकर आराम करने लगता है। तभी उसके मित्र सुबैया की पत्नी पार्वती वहां आती है। देखो नागैया, ये तुम्हारी किस्मत की बात कहो या नव्या की कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ हो जाता तो नव्या तो अनाथ हो जाती। हाँ भाभी जी, इस विषय को योचना करने से मेरे को डर आता है। तुम एक काम करो, जल्दी से शादी कर लो तो नव्या को माँ मिल जाएगी और तुम्हारे घर की भी देखभाल हो जाएगी। फिर वह वहां से चली जाती है। ठीक होने के बाद नागैया सुभद्रा से विवाह कर लेता है। उसकी एक बेटी है जिसे देखकर नव्या बहुत खुश होती है। वाह, मुझे माँ भी मिल गई और दीदी भी। दोनों साथ साथ स्कूल जाते हैं। स्कूल में रवली केवल पढ़ती नहीं और खेलती रहती है। नव्या केवल पढ़ती रहती है। एक दिन, वाह, पता है मुझे 90% मार्क्स मिले हैं और दीदी को 0%। आप चाहो तो हमारे प्रोग्रेस कार्ड भी चेक कर सकते हैं। यह सुन रवली वहां से चली जाती है और सुभद्रा भी बहुत क्रोधित होती है और वहां से चली जाती है। बाहर आकर, अरे क्या हुआ? बहन की बात का इतना क्यों बुरा मानती है? बहन नहीं है वो मेरी। स्कूल में मुझे ज़ीरो सिस्टर कहती है और दूसरे बच्चों को भी बोलती है इसके साथ मत खेलो नहीं तो तुम भी ज़ीरो हो जाओगे। नहीं है वो मेरी बहन। सुभद्रा उसकी इन सारी बातों को सच मान लेती है और बोलती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा ये सब? क्या हो जाता बोल देती तो? तुम उसका पढ़ना बंद करवा देती या स्कूल जाना बंद करवा देती या फिर उसे किताबें देना बंद करवा देती? बोलो, कुछ कर सकती हो? यह सब सोचकर सुभद्रा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अंदर जाती है। आप तो कुली का काम करते हैं और हमारी दोनों बेटियां पढ़ती हैं, दोनों के खर्चे भी हैं, कैसे होगा? आप कुछ अलग कीजिए। क्या करना बोलो सुभद्रा, मेरे को ऐसी काम भी आता है। सुना है टाउन में एक नई कंपनी खुली है और वो वेतन भी बहुत अच्छा देते हैं। आप जाकर एक बार मिलिए और बात कीजिए ना। नागैया बोलता है, चलो ठीक है। और फिर अगले ही दिन वह घर से काम ढूंढने के लिए शहर जाता है। फिर सुभद्रा नव्या की सारी किताबों को जलाना शुरू कर देती है। माँ, ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मेरे सारे पढ़ने की किताबें क्यों जला रही हो? माँ बोलो, माँ ऐसा तुम क्यों कर रही हो? अब से तुम पढ़ोगी नहीं और घर के सारे काम सीखोगी और मेरा हाथ बटाओगी। नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत बोलो। पापा ने आपसे शादी की थी ताकि आप घर के काम देखो और मैं पढ़ सकूं। सुभद्रा एक नहीं सुनती और उसकी सारी किताबों को जला देती। माँ, ये किताबें पापा ने बहुत कष्ट से खरीद के दी हैं, मत जलाओ माँ। तुम स्कूल में मेरी बेटी की बहुत बेइज्जती करती हो। अब तुम पढ़ो, कैसे पढ़ती हो मैं भी देखती हूँ। मैं दीदी के पाँव पकड़कर माफ़ी मांग लूँगी माँ। प्लीज़ मेरी किताबें मत जलाओ, मत जलाओ माँ, मत जलाओ। जाओ, जाके उसके पाँव पकड़ कर के माफ़ी मांगो। और वह वहाँ से दौड़ती हुई जाती है और रवली के पाँव पकड़ कर के रोते हुए माफ़ी मांगना शुरू करती है। रवली यह देखकर बहुत खुश होती है।
और इधर सुभद्रा उसकी सारी किताबों को जला रही। माँ ऐसा क्यों कर रही हो, रुक जाओ, तुम मेरे सामने से जाती हो या नहीं। नव्या बहुत रोती है। पापा आएंगे तो मैं सारी बातें बताऊंगी। और सुभद्रा उसे पीटना शुरू करती है, बहुत पीटती है और उसे बोलती है मैं भी देखती हूँ तो कैसे पढ़ती है, और चल अभी चल। और यह बोलते हुए उसके बालों से उसे घसीटते हुए बाहर ले जाती है और एक पत्थर पर छोड़ देती है। उसी समय एक स्वामी जी वहां से गुजर रहे होते हैं। नव्या उन्हें प्रणाम करती है। प्रणाम। विजयोस्तु, तू चिंता मत कर बेटी। हमारा गांव का उत्तर दिश जाकर भगवान को प्रार्थना करो और तेरा सभी इच्छा भी पूरा हो सकता है। ऐसा बोल स्वामी वहां से चले जाते हैं। नव्या भी उतरती है, आंसुओं को पोंछकर चलने लगती है। उसे एक मूर्ति दिखाई पड़ती है। वह फिर थोड़ा और आगे बढ़ती है तो उसे एक वृक्ष दिखाई पड़ता है, जो कि साधारण वृक्ष नहीं होता बल्कि मायावी होता है। आ गई बेटी, आपको पता था मैं आने वाली हूँ ना? मुझे सब पता होता है। मेरी सौतेली माँ ने मेरी सारी किताबें जला दी जिसे मैं पढ़ती थी। मुझे मेरी किताबें चाहिए, मैं कैसे पढ़ूंगी बोलो? मुझे पढ़ना बहुत पसंद है और अब किताबें नहीं, कैसे पढूं? चुप हो जाओ बेटी, मैं तुम्हें किताबें दूंगा और साधारण नहीं होंगी, मायावी होंगी, जिसे कोई भी नष्ट नहीं कर पाएगा और तुम उसे कभी भी कहीं भी पढ़ सकती हो। माया वृक्ष के बोलते ही बहुत सी किताबें नव्या के सामने आ गई जो वह पढ़ती थी, हिंदी, इंग्लिश इत्यादि। सारी किताबों को वह एक बैग में भरकर ले लेती है और माया वृक्ष का धन्यवाद करके वहां से चली जाती है। अपने घर के बाहर वह बैठकर पढ़ने लगती है। रवली आती है और उसे पढ़ते हुए देखकर अपनी माँ के पास जाती है और सब बताती है। फिर सुभद्रा और रवली बाहर आते हैं। मैंने तुमसे काम करने को कहा तो तुम पढ़ने बैठ गई। कहाँ से लाई किताबें बोलो, जब मैंने सब जला दी। माँ ये मेरी किताबें हैं, मेरी कुछ किताबें अंदर टेबल में भी मैंने रखी हैं, ये मेरे पढ़ने की बुक है। तू अंदर जा और इसकी सारी किताबें लेकर बाहर आ तो देखती हूँ कैसे पढ़ती है। रवली अंदर जाती है और टेबल पर रखी किताबों को हाथ लगाती है और किताब हवा में उड़ने लगते हैं। सारी किताबें हवा में उड़ती हैं और सब किताब जादुई है। एक किताब आँख और बोलने वाली है। तुम मेरी दोस्त के साथ ऐसा क्यों करती हो बोलो? वो पढ़ना चाहती है, तुम खुद नहीं पढ़ती और उसे परेशान करती हो। मैं तुम्हें दंड दूंगा। और ऐसा बोलकर वो किताब रवली को दंडित करती है। रवली बाहर जाती है और सारी बातें माँ को बताती है। क्या? ये क्या बोल रही हो? तुम नींद में तो नहीं है, किताब कैसे मार सकती है? फिर वह नव्या के हाथ से किताब छीनती है, जब किताब गायब हो जाती है। फिर वह किताब सामने आती है और बोलती है, अरे बाप रे, ये क्या? ये किताब? मेरी दोस्त ने अपनी माँ को वचन दिया है कि वह अच्छा पढ़ेगी और तुम उसे पढ़ने नहीं देती हो। तुम अगर ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें भी दंडित करूँगा। और ऐसा बोलकर तुम क्या सोचती हो, बच जाओगी? लो। उसके बाद किताब सुभद्रा को बहुत पीटता है। सुभद्रा डर जाती है, सहम जाती है और उसका चेहरा भी बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है। उसके बाद सुभद्रा घर के सारे काम करने लगती है और साथ ही साथ नव्या का ध्यान भी रखती है। अच्छा खाने देती है, ध्यान रखती है। नव्या भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती है।